डेफिनेटली। तो हम बहुत बार देखते हैं कि कोई आदमी होता है जो मतलब उनकी उम्मीदें ज्यादा होती है, वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो उसके हिसाब से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो पूरी लगन से उस चीज के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, और उसमें बहुत सारा कुछ अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे हम अगर कुछ देखते हैं तो कोई कई आदमी ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे, थोड़े थोड़े दिन में वो उनका जो एम है वो बदलते रहेंगे, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में सुबह में कुछ अलग, दोपहर में कुछ अलग, रात में कुछ अलग। तो इस प्रकार से वो बातें करेंगे, उस वो तरह से उनका थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी होगा। और कई बार ऐसे होते हैं कि वो दूसरे इसमें स्विच कर जाते हैं। तो ये जो है कि मतलब नॉर्मल जो फेज है, या फिर नॉर्मेलिटी जो है, और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, इसमें हम थोड़ा सा कैसे डिफरेंशिएट कर सकते जी बिल्कुल, ये आई थिंक सबसे जरूरी है जानना, क्योंकि बाकी बीमारियां जैसे है, जैसे अगर मलेरिया है तो फीवर आता है तो हम कहते हैं कि हाँ बुखार है, और साथ में ठंडी है तो हो सकता है मलेरिया है। ये हम फिजिकली उन चीजों को असेस कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये बीमारी है। मानसिक बीमारियों में प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि इन बीमारियों में स्वभाव में बदलाव दिखाई देता है, तो उसकी वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि ये इस आदमी का स्वभाव है, इसलिए शायद ये ऐसा कर रहा है। और उस वजह से बहुत बार ये बीमारियां पहचानी नहीं जाती और इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो बेसिकली जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, इससे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो नॉर्मली हम जो कहते हैं मूड, मतलब अगर आपको पूछे कि पिछले 14 दिन में आपका मूड कैसा रहा, तो ज्यादा करके लोग कहेंगे ठीक रहा, कुछ दिन मैं थोड़ा उदास था, कुछ दिन मैं खुश था। तो ये नॉर्मल वेरिएशंस हैं। हम एक ही दिन में खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, पर वापस जाके हमारा मूड जो है एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है। अब ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में, हमारा ब्रेन जो है सेल से बना है जिससे कहते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, वो एक दूसरे को जो मैसेजेस भेजते हैं, वो न्यूरोकेमिकल्स के द्वारा होता है। और इनमें से जो मेन न्यूरोकेमिकल्स हम जानते हैं वो है डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। ये मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो है। और ये केमिकल्स जो है, ये इस बीमारी में चेंज होते हैं। तो दो प्रकार, तो बाइपोलर, इसे बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो टोक है, दो एंड है, दो पॉइंट है। बाइपोलर मतलब दो पोल, और ये दो पोल मतलब एक पोल है जिसे हम कहते हैं मेनिया या हाइपोमेनिया, और दूसरा पोल जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन, ये जो पोल है, ये इसमें उदासी, निराशा, काम करने का मन नहीं, उत्साह नहीं, जिन चीजों में पहले मन लगता था अब उनमें मन नहीं, एनर्जी नहीं, उत्साह नहीं, निरुत्साही, और उन्माद नहीं कोई चीज में। ये चीजें दिखाई देती है, और ये कंटिन्यूस चलती है, कम से कम एक हफ्ता, कभी कभी उससे ज्यादा भी कंटिन्यू होते रहते हैं। तब हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का फेज है। और ये नॉर्मल उदासी से अलग है, क्योंकि उदासी जो है आती जाती रहती है। हम बुरी खबर आती है, हम उदास होते हैं, अच्छी खबर आती है वापस, तो उदासी से हम नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। पर इसमें हम उदासी जो है चलते रहती है। दूसरा है जो मेनिया का फेज, जो मैंने कहा, जिसमें केमिकल हाई हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा तेजी, जैसे मतलब जिस प्रकार से हम एक फिल्मी एनालॉजी दे तो रजनीकांत जैसे, कि ये भी करना है वो भी करना है, तेजी से सब चीजें करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, कंटिन्यूस बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं, इतना फास्ट विचार, इतने फास्ट आते हैं, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, बड़े प्लान,
बड़ी चीजें करने का प्लान, मैं ये हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पावर है, मेरे मेरे दोस्त मंत्रालय में है, मेरी प्राइम मिनिस्टर से पहचान है, इतने बड़े बड़े विचार। और ये बड़े बड़े विचारों के साथ इतने तेजी से चीजें एक विचार से दूसरे विचार में कूदती है कि कोई भी जो प्लान है वो पूरा नहीं हो पाता। इसके साथ नींद की जरूरत बहुत कम महसूस होती है। जैसे सुबह 4 बजे उठ गए और काम करना शुरू कर दिया, ये बड़े बड़े प्लान करना शुरू कर दिया। दिन में भी कम सोना, एक जगह पे नहीं बैठ पाना, बहुत बेचैनी, बहुत रेस्टलेसनेस, ये इसे कहते हैं मैनिक एपिसोड। तो ये भी वापस नॉर्मल लेवल पे आता नहीं है और ऐसा ही ऊपर चलते रहता है। ये दोनों प्रकार के एपिसोड ऑल्टरनेटली चलते हैं, मतलब कुछ दिन डिप्रेशन का फेज चल सकता है, कुछ दिन मेनिया का, फिर डिप्रेशन का, फिर मेनिया का, या सिर्फ मेनिया के भी फेजेस रह सकते हैं। ओवरऑल बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पिक्चर है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का पिक्चर है, वो ऐसा होता है। इसीलिए जैसे डॉक्टर अतुल ने कहा, कभी खुशी कभी गम।